Hello everyone, welcome to मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं और जो टॉपिक आपका इस एक्सरसाइज में कवर हुआ है दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। और अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जो आपकी इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल 2x + y = 5, इट हैज़ मैनी सोल्यूशन। इसके बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। अब उन्हें कैसे हम फाइंड करेंगे ये पहले आपको ब्रीफली बता देते हैं कि सोल्यूशन कैसे निकालने होते हैं ऐसी इक्वेशंस के। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। ओके, टू वेरिएबल से पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 2x - 5 = 0। देखिए ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वेशन भी है, इक्वल्स टू का साइन है, और वन वेरिएबल क्योंकि x ही एक वेरिएबल है। अगर आपको कहा जाए इसको सॉल्व करिए तो आप क्या करेंगे, 2x 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, x विल बी = 5/2 और यही आपका सोल्यूशन है। यानी कि सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता है इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना। जैसे यहाँ पर x था, x की वैल्यू है 5/2, तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, ये इसका सोल्यूशन है। अब हम टॉपिक पर आते हैं जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन मान लीजिए आपको दी हुई है x + 2y, टू वेरिएबल्स, x + 2y = 6। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, दोनों की ही वैल्यूज आपको फाइंड करनी है और इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले तो आप दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए आप लिखेंगे लेट, हम मान लेते हैं x की वैल्यू अज्यूम करिए, y की करिए, आपकी मर्जी, और वैल्यू भी कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए आपने x को 0 रखा, 1 2 3 4 10 20 100 1000 -10 -20 -1 कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा आप नंबर रखेंगे यहाँ पर उतनी ही बड़ी कैलकुलेशन होगी। तो हम ज़्यादा बड़ा नंबर रखना अवॉइड करते हैं, 0 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 इतने में ही रहेंगे। मान लीजिए आपने x को 0 रख लिया। अब यहाँ पर x की जगह 0 रखिए, 0 + 2y = 6। y की वैल्यू फाइंड करिए, 2y = 6, सो y विल बी = 6/2, 2 3 = 6, y हो गया 3। यानी कि जैसे ही आपने x को 6 रखा y 3 आया, तो इसका एक सोल्यूशन है x = 0 y = 3, ये इसका एक सोल्यूशन है। क्योंकि मैंने कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, तो एक तो हमने निकाल दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको x को ही अज्यूम करना है, कोई बच्चा y को भी अज्यूम कर सकता है। मान लीजिए दूसरे बच्चे ने लिखा वो y को 0 ले रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, वो अब y की जगह 0 पुट करेगा। यहाँ पर वो लिखेगा x + 2 × 0, 2y का मतलब 2 × y है, x एज इट इज, दिस इज इक्वल्स टू 6। x + 2 × 0 0 6 प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं, x = 6। तो दूसरा सोल्यूशन हमारा ये है। सोल्यूशन में जनरली हम x को पहले और y को बाद में रखते हैं। x 6 है और y 0 है, y = 0। देखिए दो अलग अलग सोल्यूशन है। तीसरा बच्चा है, मान लीजिए उसने x को 1 अज्यूम कर लिया, उसका सोल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट आएगा। एक बच्चे ने y को 1 माना, एक ने x को -1 माना, एक ने x को 10 माना। तो जो आप जैसे जैसे आप x या y में डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहेंगे वैसे वैसे आपके डिफरेंट सोल्यूशंस आते रहेंगे। क्वेश्चन में बोला जाता है कई बार इसके 4 सोल्यूशंस निकालिए, 5 सोल्यूशंस निकालिए, 6 सोल्यूशंस निकालिए। तो जितने सोल्यूशन बोले गए उतनी ही डिफरेंट वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब कुछ एक ट्रिक्स देख लेते हैं। वैसे तो आपको कहा गया है कि आप x या y किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आंसर इजी किससे रहेगा फाइंड करना, x में वैल्यू पुट करने से या फिर y में वैल्यू पुट करने से। अगर इक्वेशन आपकी इस टाइप में है कि एक वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है और एक के आगे है, तो याद रखिएगा हमेशा जिसके आगे नंबर है उसमें वैल्यू पुट करना आसान रहता है। यानी कि यहाँ पर y में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4, अज्यूम जो करेंगे वैल्यू वो y की करेंगे, तो क्वेश्चन आपका आसान होगा। आपने देखा भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल कि जब आपने x में 0 पुट किया तो काफ़ी देर बाद y की वैल्यू आई है, लेकिन y में पुट करते 2-3 स्टेप में ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है।
रीज़न क्या है, जब आप x में वैल्यू पुट करेंगे, पहले जो भी वैल्यू आपने पुट किया 1 2 3 4 वो उधर जाएगी, माइनस होगी, जो भी आंसर आएगा फिर 2 अपॉन में जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है 2 से नंबर कैंसिल ही हो जाए, मान लीजिए 5 आ गया यहाँ पर, 5/2 हो, फिर डेसिमल में आंसर आएगा। तो इतना क्यों करना है, डेसिमल अभी तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब डेसिमल को ग्राफ पे शो करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर y में पुट करें वैल्यू, जो भी आप करें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनीथिंग, मान लीजिए आपने 2 किया, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, 4 उधर जाएगा माइनस होगा और डायरेक्ट x की वैल्यू आएगी, डिवीजन का चक्कर ही नहीं है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है 6x प्लस y इक्वल्स टू 19, मान लीजिए कोई भी वैल्यू, यहाँ पर x में वैल्यू पुट करना ईजी रहेगा, क्योंकि अगर आप y में करेंगे पहले नंबर माइनस होगा, फिर ये 6 अपॉन में जाएगा, तब x की वैल्यू आएगी। और ज़रूरी नहीं है 6 से नंबर कैंसिल ही हो जाए, बाई चांस मान लीजिए एक बच्चे ने x में 0 किया पुट, 6x इक्वल्स टू 19 माइनस 0 यानी कि 19 रहा, x आया 19/6। अब 6 से 19 कैंसिल नहीं होता, इसको आप बाद में नंबर लाइन पर शो नहीं कर पाएंगे, डेसिमल में इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप x में यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, जो भी 0 पुट किया आपने, y 19 हो गया सीधा, 1 पुट किया 6 1 जार 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 19 माइनस 6 इज 13, y की वैल्यू 13 आ गई। ओके, तो एक तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपकी, सभी में हम लोग इक्वेशन बनाने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। 1-2 स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपको उसमें उसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। तो अगर बाई चांस इक्वेशन ऐसी है जहाँ पर एक वेरिएबल, 2 ही वेरिएबल होंगे, एक के आगे कोई नंबर है दूसरे के आगे नंबर नहीं है, तो आसान रहता है उसमें वैल्यू पुट करना जिसमें नंबर है जिसके आगे। क्लियर? अब आप कहेंगे अगर दोनों के आगे नंबर हो तब हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 17, इक्वल 17 18 19 100 ले लीजिए, चलिए इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। अब आपको यहाँ पर ये सोचना है किससे डिवाइड करना इजी होता है, 2 से या 3 से। 2 से ऑब्वियसली, अगर कोई नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल 5 नहीं होता, वैसे तो ऑल्टरनेटिवली 2 सबको डिवाइड कर ही देता है, 4 को कर देता है, 5 नहीं कर होता, 6 को कर देता है, लेकिन अगर 5 नहीं हो रहा है तो क्या होगा, 2 2 जार 4, जैसे ही एक डेसिमल लगेगा 10 होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आपका सॉल्व है। जैसे लास्ट में 0 आता है, डेसिमल के बाद लास्ट में 0 आते, 2 हमेशा उसको डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली। 3 में ऐसा नहीं होता, 3 से अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 2 बचेगा। ये आपने आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में किया था कि डिनोमिनेटर में अगर 3 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा, 20 आएगा, 3 6 जार 18, फिर से 2 बचेगा 20, 3 6 जार 18, 1.6666 कहाँ तक आप जाएंगे, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, और फिर से वही प्रॉब्लम है, नंबर लाइन पर आप इसे शो नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि डिवीजन 2 से आसान है, 2 से डिवाइड करना आसान है, तो वैल्यू y में पुट करिए, ताकि ऐसा केस बने ही ना कि 3 डिनोमिनेटर में जाए। जब आप y में वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई होगा, जो भी वैल्यू आपने पुट की, मान लीजिए 2 किया आपने, 2 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 100, 2x दिस इज, ये मल्टीप्लाई होगा, उधर जाएगा तो माइनस होगा, फिर 2 अपॉन में आएगा, और 2 अपॉन में यानी कि 2 से डिवाइड करना है आपको, जो कंपैरेटिवली ईजी है 3 से डिवाइड करने में। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार वैल्यूज़ ऐसी आ जाती है ग्राफ ड्रॉ करने में जो आप शो नहीं कर पाते और आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। खैर, अभी ये तो 2-3 बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया, जब इनको अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चन में तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो आई थिंक अभी एक्सरसाइज पर मूव करना चाहिए। एक्सरसाइज 4.2, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है एंड वाई, रीजन भी बताना है। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 के कितने सोल्यूशन है, 1, 2 सोल्यूशन, 2, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, बहुत सारे। ये इक्वेशन है ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पर। कैसी इक्वेशन है, लीनियर है, क्योंकि x और y जो 2 वेरिएबल्स हैं दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है और 2 वेरिएबल्स में है। और हमने अभी पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होती है उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। यहाँ पर आप x में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, x में आपने 0 वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, 1 करेंगे 3 1 जार 3, 3 प्लस 5 8, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। x 1 पुट करते, 2 करेंगे तो नई वैल्यू आएगी, 3 से नई 10 20 100 1000 अगर आपने पुट किया, आपने कहा मान लीजिए x 1000 है,
क्योंकि एक वैल्यू आप मान सकते हैं। तो y कितना हो जाएगा 3 इंटू 1000 यानी कि 3000 प्लस 5 यानी कि 3005। y का एक नया आंसर होगा। ये भी इसका एक सोल्यूशन है, x 1000 y 3005। आपका पूरा रजिस्टर बढ़ सकता है, इतनी सोल्यूशंस इसके हैं। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हैं इक्वेशन को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशन आपको लिखने हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। वैल्यू पुट करना किस में आसान रहेगा? x के आगे 2 है, y के आगे कुछ भी नहीं है, तो x में वैल्यू पुट करना ईजी रहेगा। मर्जी है आपकी, कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई भी वैल्यू 10 भी रख सकते हैं, 1 लाख भी रख सकते हैं, लेकिन छोटी ही वैल्यू रखेंगे। टीचर को इस चीज़ से इंप्रेस नहीं करना है कि देखो हमें कैलकुलेशन भी आती है। आंसर आपके सही होने चाहिए। तो 0 1 2 में ही नंबर्स रखने हैं आपको। मान लीजिए आप कहेंगे लेट x इक्वल्स टू 0, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। एक्स की जगह हमने 0 रख दिया। 2 0 प्लस वाई एज इट इज़, बाकी सब कुछ एज इट इज़। 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस वाई इज 7, सो वाई इक्वल्स टू 7। तो पहला सोल्यूशन है हमारा x 0 y 7। इसको बॉक्स के अंदर रख दीजिए। एक सोल्यूशन फर्स्ट, ए बी सी डी रख लेते हैं। बी, दूसरे सोल्यूशन में x को क्या मानेंगे? लेट x इक्वल्स टू 1, 1 मान लीजिए। 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2 1 जार 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो सेकेंड सोल्यूशन है हमारा x1, जब हमने x को 1 लिया तो y हमारा 5 आया है, सो x1 एंड y 5, ये दूसरा सोल्यूशन है। तीसरा सोल्यूशन x को कुछ भी और मान लीजिए, 0 और 1 आप मान चुके हैं, अब 2 अज्यूम कर लीजिए। लिखिए लेट x इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 7। 2 2 जार 4, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 4 यानी कि वाई इज इक्वल्स टू 3। तो जब x 2 है y 3 है, ये हमारा थर्ड सोल्यूशन है। सोल्यूशन के केस में हर बच्चे का आंसर डिफरेंट हो सकता है। ओके, क्योंकि बहुत सोल्यूशन है, कोई कुछ वैल्यू पुट कर रहा है, हो सकता है कोई बच्चा इसमें y में भी वैल्यू पुट करे। ओके, चलिए नेक्स्ट डी। अब क्या ले, 4 ले ले, 3 ले ले वैल्यू, या फिर माइनस। चलिए एक माइनस में भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपने -1 ली वैल्यू, आप लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू -1। पहले लिख दीजिए यहाँ पर ज़रूर कि हम क्या वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 था, 2x यानी कि 2 इंटू एक्स, सो 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 2 इंटू -1 इज -2 प्लस वाई 7, सो वाई इक्वल्स टू 7 प्लस 2, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 9। तो नेक्स्ट सोल्यूशन है हमारा, जब x -1 है तो y हमारा 9 है। ये हमारा एक और सोल्यूशन है, और ये हमारे चारों सोल्यूशन मिल गए हमें। ओके, किसी एक में वैल्यू पुट करनी है, दूसरे की वैल्यू निकालनी है। कर आप किसी में भी सकते हैं, लेकिन ईजी वे ढूंढना है तो जिसके आगे नंबर है, क्योंकि x के आगे 2 है, y के आगे कुछ नहीं है, लास्ट में डिवीजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने x में वैल्यू पुट की 0 1 2 एंड -1। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। x के आगे पाई है, y के आगे कुछ नहीं है, किस में वैल्यू पुट करना आसान रहेगा? ऑब्वियसली x में। सो आप लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू 0 हमेशा पुट करिए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ हट जाता है, और वो सबसे ईजी सोल्यूशन वही होता है एक्चुअली में। तो आप लिखेंगे पाई x। पाई x का मतलब है पाई इंटू एक्स, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही होता है। 0 प्लस वाई 9, 0 को प्लस करने का कोई मतलब है नहीं, y इक्वल्स टू 9। तो पहला सोल्यूशन हमारा है, जब x 0 है तो y 9 है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 9, ये फर्स्ट सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट b। अब x में क्या पुट करेंगे? लेट x इक्वल्स टू 1। मान लीजिए x 1 है, पाई x यानी कि पाई इंटू एक्स, पाई इंटू 1, क्योंकि x आपने 1 ले लिया है, प्लस y एज इट इज़ इक्वल्स टू 9 एज इट इज़ 9। पाई इंटू 1 पाई ही रहेगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे यहाँ पर पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं। सबसे पहली बात तो ये 22/7 पाई की वैल्यू नहीं होती। ये आपने फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था। पाई एक इरेशनल नंबर है, बहुत बड़ी वैल्यू है उसकी, जो आप लर्न भी नहीं कर पाएंगे। ना ही इसकी वैल्यू 3.14 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 3.14 हम सिर्फ मेंसुरेशन में यूज़ करते हैं,
जहाँ पर आपको वॉल्यूम या फिर सरफेस एरियाज निकालने होते हैं। बाकी कहीं भी आपको पाई दिखे, पाई पाई ही रहेगा, पाई अपने आप में एक अलग से नंबर है। तो अगर कहीं भी पाई मिलता है, इसकी वैल्यू 22/7 लिख के उधर माइनस नहीं करनी है। एक तो आप क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेंगे, फ्रैक्शन का प्लस माइनस वैसे ही एलसीएम वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे, और दूसरा वो सही भी नहीं माना जाएगा। ओके, तो y कितना होगा यहाँ से 9 माइनस पाई, y की वैल्यू आ गई। तो आप कहेंगे सेकेंड सोल्यूशन है आपका, जब x 1 है तो y 9 माइनस पाई है, और इसको 9 माइनस पाई ही रहने दीजिए, 1 9 माइनस पाई। ओके, थर्ड सी पार्ट, अब x को 2 अज्यूम कर लीजिए, x इक्वल्स टू 2, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। लेट x इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई इंटू 2 2 पाई हो जाएगा। हमेशा हम जो नंबर है उसको पहले लिखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी 9 माइनस 2 पाई, यही एक सोल्यूशन है। तो आप लिखेंगे x जब 2 था तो y हमारा 9 माइनस 2 पाई था, ये हमारा थर्ड सोल्यूशन है। डी में क्या, x को 3 ले लीजिए, x इक्वल्स टू 3। नेगेटिव वैल्यूज को भी अवॉइड ही करिए, ज़रूरी नहीं है लेना, ना ही इसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं कि आप -1 भी लीजिए, तो पॉजिटिव ही रखिए जब तक, क्योंकि 1 2 हम पुट कर चुके हैं, 3 और कर देंगे, क्वेश्चन आसान ही है। पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सो वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई, सिंपल। तो नेक्स्ट में आप लिखेंगे जब x 3 है तो y हमारा 9 माइनस 3 पाई है। बस ये फोर्थ सोल्यूशन हो गया। ओके, चलिए आगे आते हैं। थर्ड इक्वेशन है x प्लस 4y, थोड़ी सी अलग टाइप की है क्योंकि इसमें कोई आपको कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, लेकिन ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर 1 है, इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, 2 वेरिएबल्स भी हैं x और y। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, x प्लस 4y, x इक्वल्स टू 4y, और इसकी ट्रिक्स भी सारी वही रहेगी। बताइए किस में वैल्यू पुट करना इजी रहेगा यहाँ पर, ऑब्वियसली y में। अगर कोई बच्चा यहाँ पर x में वैल्यू पुट करता है, मान लीजिए उसने x में 1 किया, 1 इक्वल्स टू 4y होगा, y की वैल्यू 1/4 आएगी, बार बार 4 डिनोमिनेटर में आता रहेगा, फिर डिवाइड करते रहना, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा 10 होगा, 4 2 8 2 बचेगा। तो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है क्वेश्चन को, y में 0 पुट करेंगे, 4 इंटू 0 x हो जाएगा, 2 पुट करिए, 4 2 8 हो जाएगा, 10 पुट करिए, 4 10 40 हो जाएगा, है ना। तो y में वैल्यू पुट करनी है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जिसके आगे नंबर है, जिस वेरिएबल के आगे, उसमें वैल्यू पुट करिए, अगर एक के आगे नंबर है और एक के आगे नहीं है। ओके, लेट y इक्वल्स टू 0, y आपने 0 रखा, x इक्वल्स टू 4 इंटू 0, x इक्वल टू 0, क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला है आपका सोल्यूशन x 0 y 0। सोल्यूशन में अक्सर हम x को पहले रखते हैं, हालांकि आपने y भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन जो आपको ये तैयारी कराई जा रही है सोल्यूशन फाइंड करने की, ये एग्जाम में आता भी नहीं है कि सोल्यूशन निकालिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने के लिए आपको सोल्यूशन निकालने ही पड़ते हैं, और ग्राफ में हमेशा x पहले और y बाद में लिखा जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं हम लोग कि जब लिखिए तो फिर x पहले और y को हमेशा बाद में लिखिए सोल्यूशन के टाइम पर। ओके, ये हमारा पहला सोल्यूशन है। दूसरी वैल्यू पुट करिए x में, सॉरी y में 1 कर दीजिए। अब x इक्वल्स टू 4 इंटू 1, x इक्वल्स टू 4, सॉल्व क्वेश्चन। आप लिखेंगे x 4 है और y 1 है, ये हमारा दूसरा सोल्यूशन है। अब कोई और वैल्यू पुट कर दीजिए, y में -1 कर दीजिए, मान लीजिए x इक्वल्स टू 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, तो x इक्वल्स टू -4, ये आपका नेक्स्ट सोल्यूशन है। x -4 है और y कितना है -1 है, x इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू -1। एक आपकी अज्यूम्ड वैल्यू होती है सोल्यूशन में, और एक जो आपने फाइंड की है वो होती है। एक रह गया, आई थिंक 4 निकालने थे, सो फोर्थ में लेट y इक्वल्स टू 0 हो चुका है, 1 -1 2 कर दीजिए अभी, x इक्वल्स टू 4y, 4 इंटू 2, सो x इक्वल्स टू 8, तो x इज़ 8, y इज़ 2, ये आपका फोर्थ सोल्यूशन है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। एक तो बात यह है कि आपको इक्वेशन दे दी है और आपको कहा गया है सोल्यूशन फाइंड करिए। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आपको इक्वेशन दे देंगे और पूछा जाएगा बताइए क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। सिंपल काम है, ब्रैकेट के अंदर जब आपने 2 नंबर्स लिखे हैं, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में किया था,
पहला नंबर हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। अब कोऑर्डिनेट तो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक ग्राफ हमें नहीं बताया गया है सेकेंड एक्सरसाइज में। तो आप मान लीजिए ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। इस इक्वेशन में x की जगह 0, y की जगह 2 रखिए। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फैक्शन का मतलब आप समझते हैं, इक्वल्स टू में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नंबर आते हैं, तो ये सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ओके, इक्वेशन क्या है आपकी? x माइनस 2y, दिस इज आंसर नंबर थर्ड। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ओके, फर्स्ट पार्ट में है आपका 0,2, तो x की जगह 0 रखिए, 0 माइनस 2,2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। क्या किया मैंने? x की जगह 0 रखा, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, y की जगह 2 रख दिया, x y इक्वल्स टू 4 एज इट इज। 0, 2 2s आर 4, 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, 0 को हटा दीजिए, माइनस 4 इक्वल्स टू 4। माइनस 4 क्या 4 के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं, तो आप लिखेंगे नॉट अ सोल्यूशन। इक्वेशन देखिए हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई है। सेटिस्फाई तब होती है जब 4 इक्वल्स टू 4 आता। यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 4 है, ये फॉल्स है। फॉल्स है मतलब ये इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। नेक्स्ट है 2,0, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 आपका सोल्यूशन था, और सॉरी ये आपकी इक्वेशन थी। 2,0 सोल्यूशन आपको चेक करना है, मतलब x में आप 2 रखेंगे, y में आप 0 रखेंगे। 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 0 4, 2 इक्वल्स टू 4। 2 भी 4 के इक्वल नहीं होता, सो नॉट अ सोल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड केस है 4,0, इक्वेशन थी हमारी x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो सोल्यूशन चेक करना है आपको 4,0। x की जगह आप 4 रखेंगी, y की जगह 0 रखेंगी, तो ये होगा 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। 4 माइनस 2 zeros आर 0 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4। ये हुई है इक्वेशन सेटिस्फाई, तो येस इट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ गिवन इक्वेशन। ये सोल्यूशन है क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर। आगे है आपका √2 एंड 4√2। ओके, फोर्थ पार्ट। इक्वेशन क्या थी? x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। सोल्यूशन आपको चेक करने हैं √2, 4√2। x की जगह √2 रखिए, √2 माइनस 2 इंटू वाई था, y की जगह 4√2 रखना है, सो 2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू 4। √2 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू 4√2 कितना होगा? 4 2s आर 8, ये हो जाएगा 8√2 इक्वल्स टू 4। √2 माइनस 8√2 कितना हो जाएगा? माइनस के 7√2, क्योंकि लाइक टर्म्स है, ये √2 प्लस का है, ये 8√2 माइनस के है, तो 8√2 ज़्यादा है, माइनस वाले साइन माइनस का आएगा। कितने ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 8√2 का मतलब होता है 8 बार √2, और ये अकेला एक प्लस है, तो ये 7√2 हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू 4। 7√2 4 के इक्वल होता है? कभी नहीं, क्योंकि एक तो माइनस है, ऊपर से रूट भी है, ये इरेशनल नंबर है, सो आप लिखेंगे नॉट अ सोल्यूशन। ये एक सोल्यूशन है ही नहीं। नेक्स्ट 1,1, लास्ट पार्ट है। x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन थी 1,1। x की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, माइनस 1 इक्वल्स टू 4। नहीं है भाई सोल्यूशन, क्योंकि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हुई ही नहीं। इस एक्सरसाइज में अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कोई आपसे, अगर बनता है यहाँ से, तो वो 4th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप रिवीजन करें जब एग्जाम से पहले, इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। कभी भी ये नहीं आता कि इसके सोल्यूशन बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप हमें सोल्यूशन आप करेंगे ही, आगे एक्सरसाइज में देखेंगे नेक्स्ट, वहाँ पर भी सोल्यूशन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि इक्वेशन बनाइए, सोल्यूशन फाइंड करिए, ग्राफ बनाइए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। खाली सोल्यूशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन दे देंगे और फिर कहेंगे इक्वेशन निकालिए, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये कभी नहीं आएगा। ये भी नहीं आता कि चेक करिए इसमें से कौन सा सोल्यूशन है। MCQ 1 मार्क में आ गया तो बात अलग है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार 9th क्लास के पेपर में रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, की वैल्यू बताइए इफ x 2 एंड y 1, x इतना है y इतना है, इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इसका सोल्यूशन है, ये आपको दिया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, इसमें x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 1 रख दीजिए और सॉल्व करिए, k की वैल्यू फाइंड करिए। तो आप लिखेंगे 4th क्वेश्चन है ये, आंसर 4th। इक्वेशन है आपकी 2x
प्लस 3y इक्वल्स टू k। x कितना है, x है 2, y कितना है, y है 1, k आपको फाइंड करना है। x की जगह आप 2 रखेंगे, 2x का क्या मतलब है, 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3y का मतलब है 3 इंटू वाई यानी कि 3 इंटू 1 इक्वल्स टू k। 2 2 जार 4, 3 1 जार 3 इक्वल्स टू k। 4 प्लस 3 7, 7 इक्वल्स टू k यानी कि k इक्वल्स टू 7। k की वैल्यू अगर यही आपका आंसर है। ऐसा ये क्वेश्चन आपको पॉइंट 3 या 4 में भी देखने को मिलेगा। सोल्यूशन आपको दिए हुए हैं, वो दोनों x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में, और जो भी थर्ड वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपने आप आ जाती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। होपफुली सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन है या नहीं, ये कैसे फाइंड करना है, ये सभी चीज़ें आपको पता लग गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।